हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड एंड बेस एकदम सिंपल वे में। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो डोनेट करता है हाइड्रोनियम आयन को, या फिर हम बोल सकते हैं प्रोटॉन को। जनरल रिएक्शन ये होती है। एग्जाम्पल इसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड एसिटिक एसिड हैं। बेस क्या होता है? बेस वो मॉलिक्यूल होते हैं जो हाइड्रोजन आयन को या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर डोनेट करते हैं OH आयन को। ये इसकी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम बेस और एसिड को रिएक्ट कराएं तो वो फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर को। एग्जाम्पल के लिए HCl एंड NaOH को अगर हम रिएक्ट कराएं तो वो NaCl बनाता है जो कि एक सॉल्ट है, और वाटर बनाता है। अब कुछ इम्पॉर्टेंट थ्योरीज़ हैं एसिड और बेस के बारे में, जैसे कि अरेनियस थ्योरी। तो वो क्या बोलती है, जो एसिड है वो हाइड्रोनियम आयन को देता है और जो बेस है वो डोनेट करता है OH आयन को वाटर में। अब ब्रोंस्टेड-लोरी थ्योरी क्या बोलती है कि जो एसिड है वो प्रोटॉन डोनर होता है और जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। ऐसे ही लुईस थ्योरी में बोलते हैं एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। उसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड क्या होता है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड फुली डिसोसिएट हो जाते हैं वाटर में 100%। एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड आयोडिक एसिड। और वीक एसिड क्या होते हैं? जो पार्शियली डिसोसिएट होंगे, कम्प्लीटली नहीं होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। एग्जाम्पल के लिए एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड। अब यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड कम्प्लीटली आयनाइज हो जाता है और वीक एसिड पार्शियली। pH स्ट्रॉन्ग एसिड का बहुत लो होता है, 0 to 3 होगा, और वीक एसिड का मॉडरेटली लो होगा, मतलब 3 to 6 होगा। कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग एसिड की हाई है और वीक एसिड की लो है। एग्जाम्पल HCl, सोडियम सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। ऐसी वीक एसिड के लिए एग्जाम्पल में आते हैं एसिटिक एसिड, कार्बनिक एसिड एंड हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। इस स्ट्रेंथ में स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो बहुत रिएक्टिव होता है और वीक एसिड लेस रिएक्टिव होता है। अब आता है कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस क्या होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएंगे वाटर में, 100% OH आयन को डिसोसिएट करेंगे, डोनेट करेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब वीक बेसिस क्या होता है? जो पार्शियली आयनाइज होंगे वाटर में, प्रोड्यूस करेंगे सम अमाउंट ऑफ OH आयन। एग्जांपल के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम इन वाटर एंड पायरिडीन। अब इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं। आयनाइजेशन स्ट्रॉन्ग में कंप्लीट हो जाएगा और वीक में पार्शियली होगा। pH 12 to 14 स्ट्रॉन्ग का रहेगा और 8 to 11 वीक बेस। और कंडक्टिविटी हाई होगी स्ट्रॉन्ग बेस में और लो होगी वीक बेसिस में। एग्जांपल के लिए स्ट्रॉन्ग के बेस के NaOH, KOH एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस के अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया। एंड strength in reaction very reactive, strong base are very reactive and weak base less reactive। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको आगे कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कमेंट करें। थैंक यू सो मच।